दिग्गज कलशों से उनका स्नान करा रहे हैं, वेद में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया, वरुण ने वैजंती माला समर्पित की, प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए, सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल, नाग ने 2 कुंडल अर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर किसके गले में डालें चली। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले। पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वरण करें। निर्दोष हो जिसके हृदय में चाह न हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। लक्ष्मी जी ने देखा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता सब चाह कर रहे हैं, किसी को शर्त है जो चाह ना करता हो, निर्दोष हो, अविनाशी हो, नित्य हो, ये सब भगवान में है। वे मन ही मन तपस्वियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। ज्ञान तो है परंतु अनासक्त नहीं है। कोई महत्वशाली है परंतु वो काम को नहीं जीत सका। किसी में ऐश्वर्य बहुत है पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है परंतु अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किसी किसी ऋषि की आयु बहुत लंबी है परंतु उनका सील मंगल मेरे योग्य नहीं। किसी का सील मंगल है तो आयु का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको देखा पर कहीं भी चित्त नहीं टिका। जब भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा, ये मुझे चाहते नहीं, ये हमें पसंद आए पर ये हमें नहीं चाहते। पर सोच विचार करके भगवान के ही गले में जयमाला डाल दी, अजित भगवान के, क्योंकि समस्त सद्गुण नित्य निवास करते श्री भगवान में। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गई, श्री लांछन चिन्ह के रूप में। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर निवास दिया, हृदय में। उसी समय शंख तुरही मृदंग बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के दिव्य मंत्रों द्वारा स्तुति की। देवता प्रजापति प्रजा सभी की तरफ लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो सब निहाल हो गए, सब आनंदित, सब सुखी हो गए। पर लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वो बहुत उत्साहहीन हो गए और लोभी हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो अब निकली बहुत ही सुंदर वारुणी देवी। भगवान ने इशारा किया देवताओं को तो दैत्य एकदम लुभायमान हो गए सुंदर रूप देख के। तो वारुणी देवी दैत्यों के, ये शराब मदिरा ये राक्षसों के लिए है, इसलिए मना किया जाता है। तदनंतर देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया तो चंद्रमा प्रकट हुए देवताओं में से, चंद्रमा में। फिर समुद्र मंथन हुआ, सारंग धनुष प्रकट हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, पांचजन्य शंख। तो सारंग धनुष पांचजन्य शंख ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु
लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश, ये 14 रत्न निकले। कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक, यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के, ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है, ऐसे भगवान मोहिनी रूप, छमछमाते हुए कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे, भगवान मुस्कुरा कर भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नैनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्यलोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है, हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। माननीय, वैसे तो हम एक जाति के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी, तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल, मुस्कुराहट और चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पहले साफ बता दिया, हाँ, कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। तुम्हें और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, और भगवान सत्य बोलते, त्रिकाल सत्य, कि ये रूप हमने धारण ही इसीलिए किया है, मैं किसी की नहीं हूं। ना आज तक हमको कोई पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा मोहिनी रूप में। भगवान
और हंसकर तिरछी कटाक्ष मार करके कैसा भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि फसला मत हमारे पे। परीक्षित जी मोहिनी जी की ये बात सुनकर दैत्यों के मन में आया कि मजाक कर रही है हमसे। उन्होंने हंस करके कहा कि देखो तुम कोई भी हो, ये ले अमृत कलश। कलश लिया और तिरछी मुस्कान से भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, देखो यदि इतना विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकना नहीं। स्वीकार है? और मुस्कुरा दिया, बोले स्वीकार है। बस बोले अमृत बांट दे ले दो, फिर देख पाओगे कि क्या स्वीकार किया है। बड़े बड़े दैत्य कुछ जहां शंका में होते कि यार पूरा अमृत उसके हाथ में दे दिया, तो मोहिनी जी उधर ही देखती तो फिर वैसे मंत्रमुग्ध होके रह जाता। मंत्रमुग्ध होके दैत्य रह जा। अरे महाराज भगवान हैं, भगवान, उनकी माया ऐसी प्रबल है, देख लो। लोक लोकांतर में फिर वो स्वयं मोहिनी रूप धारण किए। दैत्यों बड़ी बारीकी से मेरी बात समझो, मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोकना तो ले अपना अमृत कलश। नहीं नहीं नहीं, और मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रादुर्भाव हुआ है मुस्कुराहट से। सब दैत्यों ने कह दिया स्वीकार है। भगवान ने कहा हम भी स्वीकृत हैं, आपकी हैं। इसका कारण दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे और देवता जान रहे, इसलिए मोहित नहीं हो रहे। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। तो देखो अमृत ऐसे नहीं मिलता। सब लोग पहले नहा के आओ, स्नान करो और पूजन करो, स्वस्थवाचन कराओ, तब अमृत मिलेगा। सब नए नए कपड़ा पहन करके और कुशासन पर बैठो और सबका हिस्सा पूर्व की तरफ कुश का हो। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ कम, जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही हैं अभी। अब दैत्य तो इतना खुश हैं कि मोहिनी जी मिल गई। ये सुधरते हैं तो प्रियाजू के सामने ही सुधरते कर जो पीक दाली लिए खड़े याद, जो निकुंज बड़े सीधे नहीं तो बड़े टेढ़े महाराज। ये बहुत टेढ़े हैं इनको। अब ये अगर सीधे कहीं मिलते हैं ना तो प्रियाजू के सामने यहाँ वृंदावन में भोले भाले एकदम सीधे एकदम। महाराज जगत पिता भगवान हैं और वो मोहित कर रहे हैं। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान चितवन देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्यों की तरफ से आ रहे भगवान और उल्टा बैठाला, तुम इधर तुम इधर। एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अलग अलग पंक्ति कतार बांधकर दल में बैठाल दिया, एक दूसरे की पीठ की तरफ। दैत्यों के पास से ऐसे गए मुस्कुराते हुए। और ये अमृत वो है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। अरे देवताओं को, पर वो भी भयभीत रहते हैं। और भगवान नाम रूपी जो अमृत पी ले तो भवरोग से मुक्त होकर देवलोक भी, जो जहां छोटा पड़ जाए, ऐसा आनंद देवलोक में क्या आनंद है। वहां तो पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति भगवत धाम नामामृत राधा नाम सुधारसम। इसलिए लुभायमान मत होना इस अमृत से कि बुढ़ापा ना आएगा। यानी मरने के लिए देवता भी तैयार हैं, मरना पड़ेगा उनको भी,
क्योंकि जब प्रलय होती है तो ब्रह्मलोक तक समिट जाता है,